आज मैं 2024 का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10th का मैथ्स का पेपर लेकर के आया हूँ। उसके इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो वापस रिपीट होने का बहुत बड़ा चांस है। हमने ऐसे बहुत सारे पेपर का सॉल्यूशन किया जिसमें जो उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं के फिजिक्स, केमिस्ट्री इनके ऐसे पेपर थे जिनके बहुत सारे प्रश्न जो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री काफ़ी सब्जेक्ट के पेपर वही प्रश्न रिपीट हुए हैं जो पिछले सत्र में आए हुए थे। तो इसलिए ये 2024 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है मैथ्स वालों के लिए। विशेषकर ये प्रश्न वापस रिपीट होने का बहुत बड़ा चांस है। देखिए 2024 पिछले सत्र में पूछा गया सवाल था हमारा। पहला जो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में है, दो संख्या का मसब 27 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तीय 162 है। यदि एक संख्या का 54 है तो दूसरी संख्या का क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे 81 दूसरा है बहुपद आपके सामने ये दिया हुआ है का शून्यक है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे ऑप्शन नंबर स रहेगा -2 4। तीसरा प्रश्न है यदि पहली संख्या x का गुणा दूसरी संख्या y के 7 गुणे से 5 कम है तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही रहेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे द रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 और चारों अंतर 3 हो तो nवां पद कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ब रहेगा 3n-1। पांचवा प्रश्न है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल है। पांचवे का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर स 45। चलिए नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है यदि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर हो तो उसको कौन सा समकोण होगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे ऑप्शन नंबर ब रहेगा कोण क्यू। सातवां प्रश्न है बिंदु 03 की एक्स अक्ष से दूरी होगी। इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। प्रश्न आठवां है हमारे टू साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री का मान क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। उसके बाद में हमारा 9वां प्रश्न है कि यदि किसी वृक्ष की छाया की ऊंचाई की 1/√3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। इसका करेक्ट आंसर रहेगा 30 डिग्री होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती हैं तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा समांतर होती हैं। यदि एक वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी। इसका करेक्ट आंसर रहेगा 28 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर स रहेगा। 12वां यदि एक गोले का आयतन 36 पाई घन सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी। करेक्ट आंसर रहेगा 3 सेंटीमीटर। उसके बाद 13वां प्रश्न है प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर द 6 रहेगा। उसके बाद 14वां प्रश्न है बंटन 3 3 5 3 4 2 8 4 3 4 3 का बहुलक है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे ऑप्शन नंबर ब 3 रहेगा। उसके बाद 15वां प्रश्न है कि यदि पी कोष्टक की बंद कोष्टक बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता होगी। इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे ऑप्शन नंबर द 0.95। चलिए नेक्स्ट हमारा जो दूसरा प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए पहला है समांतर श्रेणी में आपके सामने ये जो पद दिए गए हैं इनमें 11वां पद कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 22 रहेगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि इसका मान ज्ञात करना है। आपके सामने क्वेश्चन है इसका मान होगा 1/2 रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या है तो उसकी त्रिज्या 7 रहेगी। चौथा प्रश्न है यदि एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो उसकी तिर्यक ऊंचाई 10 होगी। इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 है। पांचवा प्रश्न है 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस क्या होगा? प्लस हमारे बहुलक होगा। करेक्ट आंसर बहुलक रहेगा। छठा प्रश्न है हमारा वर्ग अंतराल 60 से 75 का वर्ग चिह्न क्या होगा? वर्ग चिह्न 67.5 अर्थात 67.5 रहेगा। अगला क्वेश्चन है
सातवां, एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता 0 होती है। देखिए, अभी जो आपके सामने तीसरा प्रश्न है, आप स्वयं अपनी जो भी आपके पास में जो भी प्रश्न बैंक हो या फिर उत्तर पुस्तिका के रूप में आपके पास में जितना भी आपने पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूँ। आप स्वयं इनको ज़रूर सॉल्यूशन करिए, ये क्वेश्चन आपके ज़रूर रिपीट होंगे। देखिए, अति लघुत्तम प्रश्न ये 2024 में आया हुआ तीसरा प्रश्न में है। इसमें भी आपको विशेषकर लघु समापवर्तक अर्थात लेसअप निकालना है, लेमअप निकालना है। ठीक है, ये लेसअप रहेगा आपके। अगला क्वेश्चन है, बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तीसरा, रैखिक समीकरण का युग्म दिया है, उसको हल करना है। चौथा भी, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है, ये प्रश्न सेम रिपीट हो जाते हैं, तो ये 2024 का प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैंने देखा है पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं, जो पिछले सालों के जितने प्रीवियस पेपर थे, लगभग 2010-11 बात की बात है, 13-14 साल पहले के वो प्रश्न जो आज हमारे मैथ्स की प्रश्नावलियाँ थी, वही प्रश्न वापस रिपीट होते जा रहे हैं। देखिए, पांचवा प्रश्न है, इसमें दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अगला प्रश्न छठे की बात करें, तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। सातवां प्रश्न भी, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उनके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करना है। आठवां प्रश्न भी, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री, चाप की लंबाई ज्ञात करो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार तो ऐसा लगता है ये प्रश्न वापस रिपीट होने का बहुत बड़ा चांस रह रहा है। चलिए, अगला 9वां प्रश्न है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है, तो घन की भुजा को ज्ञात करना है। घन की भुजा ज्ञात करना सूत्र आपको पता ही होगा। 10 व 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आपके सामने ये टास्क है, आप ज़रूर फ्री टाइम, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इनको सॉल्यूशन करके आपको बताएं, लेकिन फिर आप इसका ज़रूर वीडियो देखते हुए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ में कमेंट में भी ज़रूर लिखिएगा। अगर आपकी राय है तो हम इस वीडियो को आपके लिए 1-2 घंटे का भी बना सकते हैं, लेकिन मैं फिर आपको एक रिवीजन के रूप में समझ लो आपको काम दे रहा हूँ। खंड ब की बात करें, सिद्ध करने का प्रश्न दिया गया है, परिमेय संख्या को ज्ञात करना है और इसमें बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। छठा प्रश्न भी इस प्रकार से है, आप छठा सातवां ये बहुत सारे क्वेश्चन आप ज़रूर स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आप अपने पास में जो भी संजीव एक्सीलेंट ऐसे बहुत सारे आपके पास प्रश्न बैंक रहेगी, उसमें ये प्रश्न जो सोल्व किए हुए हैं 2024 के रूप में आए हुए हैं, आप ज़रूर मिलान कर लीजिएगा। आठवें प्रश्न की बात करें तो यहाँ एक्स का मान ज्ञात करना है। 9वें प्रश्न की बात करें तो भी आपके यहाँ पर मान ज्ञात करना है, 2 sin a cos a का मान ज्ञात करना है। 10वें प्रश्न में आपके तार की लंबाई ज्ञात करनी है। प्रश्न को आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। 11वां प्रश्न भी आपके सामने दिया गया है। इसमें 12वां प्रश्न भी आपके सामने जो त्रिज्यखंड चाप के द्वारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 13वां प्रश्न भी आपके सामने इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और 14वां प्रश्न आपको पता ही है, हर बार रिपीट होता है, बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। ये फिक्स है प्रश्न। 14वां प्रश्न वैसे भी आपके बोर्ड के लिए पूछा जाता है। 15वें प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर भी आपको विशेषकर जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें प्रायिकता के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार भी 15वें प्रश्न के रूप में जरूर प्रायिकता पूछी जाएगी। 14वीं के रूप में बारंबारता बंटन का माध्य जरूर पूछा जाएगा। खंड स की बात करें हम, देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, 2024 का ये पेपर खास इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 16वें प्रश्न की बात करें तो 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, या फिर अथवा में है 0 से लेकर 50 के बीच जितनी भी विषम संख्याओं का योग है वो ज्ञात करना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17वां प्रश्न। ये देखो, 17वां में भी आपको यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है, समांतर चतुर्भुज के एक शीर्ष इसी क्रम में है, तो पी का मान आपको ज्ञात करना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर भी निर्देशांक को ज्ञात कीजिए जो रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित हो। 18वां प्रश्न आपको सिद्ध करने के लिए पूछा गया है, समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो सिद्ध करने के लिए और 18वें का अथवा आपके दिया गया है कि वर्त के प्रतिगत बने चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं वर्त के केंद्र पर संपूर्ण कोण अंतरित करती हैं। 19वां प्रश्न देखो, बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना है और इसके अथवा में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, अगला हमारा खंड द की बात करें, 20वां प्रश्न देखो, एक समकोण चतुर्भुज
की ऊंचाई के आधार पर 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करिए और उसके अथवा में दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। 21वां प्रश्न देखो, सिद्ध करने के लिए पूछा गया है और इसके अथवा वाला भी आपको सिद्ध करना है। 22वां प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न वापस रिपीट होने का चांस है। वैसे भी आपको पता होगा 22वें प्रश्न के स्थान पर आपको कल्पित माध्य के लिए मानकर माध्य ज्ञात करने के लिए पूछा गया और उसके अथवा का प्रश्न है, इसमें बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ आपके 26 मार्च को होने जा रहा पेपर, आज 23 मार्च की बात है, तो 2 दिन कल के लिए 24 और 25 मार्च के 2 दिन में आप बहुत सारे जो पुराने वाले जितने भी हमारे पैटर्न के बोर्ड पैटर्न के या बोर्ड की प्रीवियस पेपर हैं इनको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप कहो तो अगला मैं इसके अलावा ये आप स्वयं कर लीजिएगा। इसके अलावा और मैं ऐसे बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं अभी करवाने वाला हूँ। अगला एक और मैं वीडियो में आपको बहुत इम्पोर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चन हैं वो पूरे प्रूफ सॉल्यूशन के साथ में सॉल्यूशन आंसर की के साथ में अपलोड जरूर करूँगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।